ये मैसेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुका है। वीडियो साहब अच्छे हैं और वो रहेंगे। श्री जी अलग हैं और बंदरा के कुछ नेतृत्वकर्ता अलग हैं क्या? दोनों का अलग अलग विचारधारा चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार को चलाना है। आदमी काम और गधा ढेको ढेको करता था। अच्छा, व्यक्तिगत लोगों का नाम लेंगे तो उनको ठेस पहुंचेगा। लेकिन बूझने वाले जो लोग हैं स्वयं बूझ रहे हैं कि कौन बिचौलिया है और कौन क्या है। इसमें अनेकों चुनिंदे लोग जो हैं वो ऐसे ही बिचौलिए के माध्यम से काम होता था। 2016 से हम मुखिया हैं, इससे पहले चिट्ठी के तह तक जा रहे हैं। कहीं न कहीं से क्लू मिलता है, हम उन पे मानहानि का केस करेंगे। अच्छा। लेकिन मेरे लेटर हेड का जो जाली दुरुपयोग किया जा रहा है, आखिर क्यों? जी, हमें मान सम्मान पे ठेस पहुंचा। अब बहुत जनप्रतिनिधि का तो अधिकार है पदाधिकारी से लड़के जनता का काम को लेना। जब हम लोगों का कार्य, जनता का कार्य हो रहा है तो हम क्यों लड़े? जानकारी मेरा की मेरा लेटर वायरल है जी। प्रखंड परिषद में गधा भी ढेको करता जी। इसलिए तो वीडियो साहब एक भगवान की तरह है। यहाँ इस प्रखंड में वही गधा दौड़ेगा, ढेको ढेको करेगा। इससे पहले हम लोग देखते थे यहाँ के जो बिचौलिए लोग हैं लोगों को तो खलेगा जी। और जो भी कार्य होता है जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है जी। कोई बिचौलिया इसमें अलाल दलाल सब नहीं है। जनता का काम हो रहा है तो बीच में जो लोग कूद के आते हैं तो टंगड़ी अड़ाएंगे ही जी। नमस्कार, स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि बंदरा प्रखंड का अभी तापमान उच्च हो चुका है राजनीतिक रूप से। बहुत सारी वीडियो प्रसारित हो चुकी है विभिन्न चैनलों पे और आप लोग देख भी रहे हैं कि बंदरा प्रखंड विकास पदाधिकारी को लेकर के राजनीतिक रूप से जो सरगर्मियां बढ़ी, उनमें आरोप प्रत्यारोप का बहुत बड़ा दौर चला। और बीते दिनों एक चिट्ठी पुनः वायरल हुई जो आप लोगों ने कल लाइव प्रसारण में सुना भी होगा कि जो मुखिया संघ के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं गुड्डू कुमार, पीरापुर पंचायत से बिलोंग करते हैं, उनका कहना था कि जो चिट्ठी तैर रही है वो फर्जी है। आइए इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ एक मुखिया जो वर्तमान में पदस्थापित हैं वो उपस्थित हैं और साथ में हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष महोदय। क्या कुछ कहना है, आइए बात करते हैं। जिस चिट्ठी को लेकर के इतना बवाल कटा हुआ है बंदरा प्रखंड में कि सर्वप्रथम आप लोगों ने समर्थन वाली चिट्ठी निकाली, उसके बाद एक चिट्ठी और निकली जिसमें आपका और सिमरा वर्तमान मुखिया का हस्ताक्षर है। क्या है कारण, क्या है? आप दुर्भाष से बताए कि वो फर्जी है। विस्तार से इस पे बताएंगे कि कहाँ से निकला, क्या हुआ और क्या है वो जी। जब हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी बंदरा जो वर्तमान है अभी जी, उनके समर्थन में हम लोग को पता चला कि कुछ यहाँ के जो बिचौलिए लोग हैं, ठीक है जी, वो हमारे वीडियो साहब को इतने अच्छे कार्यकलाप को ना देखना चाह रहे हैं जी। इनको ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं यहाँ से जी। फिर वही यहाँ इस प्रखंड में वही गधा दौड़ेगा, ढेको ढेको करेगा। इससे पहले हम लोग देखते थे आदमी काम और गधा ढेको ढेको करता था। अच्छा, प्रखंड परिषद में गधा भी ढेको ढेको करता जी। था। अच्छा, देखते आ रहे हैं, ठीक है। जब से वीडियो साहब आए हैं पूरे बंदरा प्रखंड का जो अपना भूमि है जी, ठीक है, जो प्रखंड परिसर का सबको पैमाइश करा करके देख लीजिए, आपको उधर नजारा देखने को मिलेगा। सब अतिक्रमण मुक्त करा करके 4 दीवारी करा दिए। और यहाँ पे जो RTPS काउंटर है वहाँ पे एक शेड के जगह था, वहाँ पे उस शेड को हटा कर बजाबते से पंखा लगवा करके छतदार रूम बनवा दिए और पैसेज लंबा सा जिसमें लोग आवे लाइन में लगे और उनको धूप न हो, गर्मी के समय में गर्मी न लगे, सुख सुविधा हो। और बगल में पानी का वो RO फिल्टर लगवा दिए। यानी जनता की सुविधाजनक कार्य किया उन्होंने। जनता के जनक। फिर कमी कहाँ रह गई कि इनके पीछे जो आप लोगों का एक वक्तव्य चल रहा है विभिन्न जनप्रतिनिधियों का, बिचौलिया, दलाल, ये कौन से लोग हैं? देखिए, नाम तो यहाँ लेना उचित नहीं है जी जी। कोई व्यक्तिगत लोगों का नाम लेंगे तो उनको ठेस पहुंचेगा जी। लेकिन बूझने वाले जो लोग हैं स्वयं बूझ रहे हैं कि कौन बिचौलिया है और कौन क्या है जी जी जी। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे पंचायत में सब जनता का काम हो रहा है, सुख सुविधा मिल रहा है, जो भी सरकारी योजना है वो सब मिल रहा है। तो हमारे लिए तो वीडियो साहब एक भगवान की तरह है जी। जो कई वर्षों से काम लंबित था, जो कि इनके रीजन में आकर सब सुचारू ढंग से हुआ। जैसे कन्या विवाह कुछ भी लंबित था, वो भी इनके रीजन में आकर के पेमेंट हो रहा है। और लोगों सबका काम दनादन हो रहा है, चारों तरफ 4 दीवारी हो गया।
तो लोगों को तो खलेगा जी। और जो भी कार्य होता है जनप्रतिनिधि के माध्यम से होता है जी। कोई बिचौलिया इसमें अलाल दलाल सब नहीं है जी। लोगों को तो ठेस पहुंचेगा और जब तक ये रहेंगे बंदरा ब्लॉक में कोई दलाल नहीं लौटेगा। अब चिट्ठी वाले मैटर पे आते हैं, चिट्ठी का क्या सत्यता क्या है उस चिट्ठी की? देखिए जब हम लोग चिट्ठी निकाले उसी में से कोई लोग कॉपी कर लिए होंगे हम लोग का सिग्नेचर। अभी अच्छा। तो डिजिटल दुनिया है, एक पर एक लोग महापुरुष लोग हैं जी। जब एक दूसरे का क्लोन खड़ा हो सकता है तो सिग्नेचर तो आम बात है जी। उसमें पत्रांक और दिनांक नहीं है उस लेटर पे। जब भी हम अपना लेटर इशू करते हैं, मुखिया संघ का हो या अपना निजी लेटर पैड हो, तो हम एक निर्गत पंजी बनाए हुए जी। ठीक है जी। उसमें हम निर्गत करते हैं पंजी से अपना लेटर, उसमें पत्रांक दिनांक किस संबंधित प्राधिकारी को दे रहे हैं या किन संबंधित माननीय मंत्री को दे रहे हैं, किन्हीं को दे रहे हैं, संबंधित सारा रहता है उसमें लिखा हुआ। अगर कहिएगा तो अगले वीडियो में हम वो पत्रांक दिनांक वाले निर्गत पंजी भी आपको दिखाएंगे। जी जी। ठीक है। अभी तो हम कहीं बाहर से आए हैं, आ गए हैं प्रखंड पे, इसी सब मुद्दा पे जानकारी मेरा की जो मेरा लेटर वायरल है आपका जी सिग्नेचर का जी। चले क्यों नहीं प्रत्यक्ष आरोप ये भी लगा है, कुछ जगह से ये भी आरोप लग रहे हैं कि पहले ही लोग का सेटलमेंट नहीं था, 6 महीना तक तो ये लोग लड़े थे, उसके बाद अब जाकर के समर्थन का मुद्दा निकाल रहे हैं, कई सेटिंग हो गई है। जनप्रतिनिधि का तो अधिकार है पदाधिकारी से लड़के जनता का काम को लेना जी। जनता का काम नहीं होगा तो लड़ेंगे हम किससे? हम पब्लिक से जाके लड़ेंगे नहीं। तो पदाधिकारी से ही ना लड़के लेंगे। जी जी। तो जब हम लोगों का कार्य जनता का कार्य हो रहा है तो हम क्यों लड़े? हम तो काम करने के लिए आए हैं, जनता हमको 5 साल के लिए चुन के भेजा है जी। तो हम काम करके नहीं दिखाएंगे तो फिर हम दोबारा आएंगे कहाँ से? तो हम लोग का काम हो रहा है, इसलिए हम क्यों वीडियो साहब के विरोध में जाए? अच्छा ढंग से हो रहा है। उस चिट्ठी का अब क्या करेंगे? जो मान लिए कि ये तो पता नहीं चलेगा कि वायरल किसने किया, फिर क्या करेंगे उसके लिए? क्योंकि आप एक प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं। हम उस चिट्ठी के तह तक जा रहे हैं, कहीं न कहीं से क्लू मिलता है, हम उन पे मानहानि का केस करेंगे। अच्छा। लेकिन मेरे लेटर हेड का जो जाली दुरुपयोग किया जा रहा है आखिर क्यों? जी। हमें मान सम्मान पे ठेस पहुंचा। अब बहुत विवाद भी बढ़ चुका है उस लेटर को लेकर के, बहुत विवाद आगे बढ़ चुकी है, विभिन्न वक्तव्य जारी किए जा रहे हैं उस पे। तो अब इसकी सफाई में क्या कहेंगे? आप सफाई देंगे या फिर उसका प्रतिकार करेंगे? नहीं, उसका तो हम प्रतिकार हम लोग कर रहे हैं जी। वो सफाई क्या, तो वो बिचौलिए लोग होते हैं, उनको तो काम होता है कि कहीं न कहीं से कोई अलूल जलूल मैटर को लाए और यहाँ पे उछालते रहे, जो लोग उसी में उलझे रहे, काम में ना लगे और उसी में उलझे रहे। तो ऐसा होने वाला नहीं है जी। वीडियो साहब अच्छे हैं और वो रहेंगे। ये मैसेज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच चुका है जी। ठीक है जी। तो ये रहेंगे ही। अच्छा, मतलब अब स्थानांतरण नहीं होने वाला है? देखिए हम लोग तो प्रयास जारी है जी। हमें आश्वासन मिला है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से के माध्यम से जी। तो वहाँ PS सर के माध्यम से बातचीत हुई तो आश्वासन मिला कि निश्चिंत रहिए, इनके कार्यकलाप हम लोगों को भी जानकारी है, बहुत अच्छे हैं, जो इनका कहीं से कोई स्थानांतरण। तो मुख्यमंत्री जी अलग हैं और बंदरा के कुछ नेतृत्वकर्ता अलग हैं क्या? दोनों का अलग अलग विचारधारा चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार को चलाना है जी। और यहाँ के कुछ चुनिंदे लोगों को एक तुच्छ, वो अपने लिए तो तुच्छ है उनके निकट जी जी जी। तो वो बंदरा के अपना घुर-फिर करके वहीं पे राजनीति पे आके अटक जाते हैं जी। तो ये अपना चाहते हैं कि उल्लू सीधा करे और उनको तो पूरा सरकार चलाना है, पूरा बिहार चलाना है जी। वो चलाएंगे ही वो अपने ढंग से जी। उनके निकट तो सब लोग जाते हैं, सब दल के माने जो भी जनता है उनके सब है तो जाते ही हैं, स्वाभाविक है कि जो वो अपना प्रतिकार करें। क्या आपको नहीं लगता है कि एक पदाधिकारी को लेकर के इतने मामले को तूल देना अनावश्यक था प्रखंड के विकास में? देखिए ये तो उन लोगों का सोच गलत है ना जी। ये तो गलत सोच के वजह से ही तूल दे रहे हैं, उनको यह सब तूल नहीं दे रहे। उनको चाहिए कि और जनता के काम में हाथ बटाए तो आगे भविष्य में चल के उनका भी पैर मजबूत हो। देखिए 2016 से हम मुखिया हैं, इससे पहले 2016 में कार्यकारिणी अध्यक्ष भी थे प्रखंड मुखिया संघ के। उस समय से देख रहे हैं कि प्रखंड में अनेकों चुनिंदे लोग जो हैं जी। वो ऐसे ही बिचौलियों के माध्यम से काम होता था जी। लोग जनप्रतिनिधि को उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता था, तो स्वाभाविक है कि अब तो जनप्रतिनिधि को मान सम्मान भी मिल रहा है, डायरेक्ट जनता का काम भी हो रहा है जी जी। जनप्रतिनिधि जो है तो जनता के काम के लिए आते हैं
तो उनका जब जनता का काम हो रहा है तो बीच में जो लोग कूद के आते हैं तो टंगड़ी अड़ाएंगे ही जी। तो आपके कहने का मतलब है कि काम करने वाला खुश, करवाने वाला खुश जी। तो फिर बीच में जो जनता के नुमाइंदे भी नहीं है, ये कूद क्यों रहे हैं? देखिए, बीच में उनका जो जेबी भरने वाला बात हम उस दिन बोले थे, जी जी, वो नहीं ना हो रहा होगा उनका ही जनता से। अच्छा अच्छा। वीडियो साहब तो चाहते हैं कि जनता हमारे डायरेक्ट आवे, कोई बीच में बिचौलिया ना हो, इसीलिए तो इतना व्यवस्था प्रखंड में किए हैं जी। है तो स्वाभाविक है बीच के लोगों को तो खलेगा ही ना, वीडियो साहब की अच्छे नहीं है, बहुत बुरा है, जात पात करते हैं, फलना ठिकाना करते हैं। अब यहाँ पे तो 12 गो मुखिया है, 12 में तो हम 10 गो तो अदरे लोग हैं जी। हम लोग कहाँ मान सम्मान में कोई ठेस पहुँच रहा है, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। चलिए, बेबाकी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष।